इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। आपके विचार में खुदा कौन है? जो आप बता रहे हो वो खुदा नहीं है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बताइए, जो आपने पहचाना वो बता दीजिए। परमात्मा वो है जो तत्व अतत्व से परे है, शब्द अशब्द से परे है, कर्म अकर्म विकर्म से परे है। ये सारे दावे हैं, मैं पूछ रहा हूं पहचाना कैसे? इससे परे है, इससे उधर है, उससे वहां है, इधर है, उधर है, सब दावे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे? मैं आपसे कहूं कि भाई इसको साबित करो, कैसे आपने पहचान लिया? अब आप कैसे साबित करोगे कि वही परमात्मा है? जी जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही ये प्रश्न बहुत पहले से बहुत अच्छा ही रहा है, ये अभी अच्छा नहीं हुआ, ये शुरू से ही अच्छा चल रहा है। ये मेरे साथ जुल्म ना करें, पहले मोमेंट से मैं अच्छा ही प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। उत्तर अच्छा नहीं आ रहा। जो ऐसा ही आप ये बताओ साबित किस चीज को किया जाता है? चलो चले बस कर दीजिए भाई। हाँ, इतना प्यारा प्रश्न था कि उसका उत्तर भी प्रश्न निकला। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो भाई। कि चारों ओर जो फैला है ये पदार्थ है, प्रकृति, ऐसे ही है। जी, ये कहाँ से आया है? क्योंकि ईश्वर तो बनाता कोई नहीं। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, लो, ये भी बहुत अच्छा है। लो जी, अब इसका मतलब है मैं जाके सो जाऊं क्योंकि प्रश्न अच्छा हो गया है। धन्य है महाराज। क्योंकि जब रीजन ही कोई नहीं है काम करने के लिए, तो फिर उस नथिंग को रीजन क्यों मिली काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी भाई, मदन मेहता सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है सर। सर, 2-3 प्रश्न है मेरे से, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, एक पूछ ले। मतलब आज एक ही पूछ। हाँ, एक जी, आपके विचार में खुदा कौन है? खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो मुझे इस कायनात को चला रहा है, जो हमें रिस्क दे रहा है, जो हमें मारेगा, जो हमें जिंदा करता है, वो खुदा है। ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ? अगर आप इसके खिलाफ कुछ समझते हैं तो मुझे वो बता दीजिए, वो आपको कहां से प्राप्त हुआ? मैंने पहचाना है ईश्वर को। आपने पहचाना है, ठीक है। जी। क्या, कैसे पहचाना और वो कौन है? जो आप बता रहे हो वो खुदा नहीं है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बताइए, जो आपने पहचाना वो बता दीजिए। जो ईश्वर है, यानी जो परमात्मा है, यानी जो खुदा है, गॉड है, वो कायनात को नहीं बनाता। अच्छा, ठीक है, फिर क्या करता है वो? वो करता कुछ नहीं है, कर्तापन में नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में ना कुछ करता ना उसने कुछ किया, ईश्वर फिर भी है, तो आपने पहचाना कैसे भाई? पहचाना है ना, बताऊंगा ना आपको, मैं बताऊंगा। मैं पहचाने के लिए तो बताऊंगा। हाँ, बैठा हूं मैं, बताइए। क्योंकि वो करता तो कुछ नहीं, ना उसने बनाया ना उसने कभी कुछ किया। अब बताइए कैसे पहचाना? संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ है, पोथी पाने हैं, किताबें हैं, ये सब मानव की रचनाएं हैं। मानव ने भी ये सब गढ़े हैं। जितने भी पंथ है भाई, एक मिनट है, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया। ईश्वर को कैसे पहचाना, मुझे उसकी बात बताओ ना यार। इधर उधर की बात करने से क्या फायदा? क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर ने कायनात को बनाया। अभी आपने कहा, भाई सुन लीजिए, एक मिनट, मेरी बात नहीं हो रही है, बात की बात हो रही, क्योंकि आपने पहचान लिया और ईश्वर के कुछ के बगैर पहचान लिया, तो मुझे वो बताओ कैसे पहचाना। और किताबें सारी गलत हैं, खुद ही कह रही है, सारी मानव की, इंसान की बनाई हुई है, अब पहचाना कैसे ये बताओ। कि इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हु आई एम। भाई आपको तो बनाया नहीं ना ईश्वर ने, आपका ईश्वर से क्या लेना देना? नहीं, आप मेरी बात समझेंगे ना, तब तो। मैं समझ रहा हूं, आपको तो ईश्वर ने बनाया नहीं, फिर ईश्वर को जानने के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि मैं कौन हूं? ईश्वर को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि संसार में जो भी कुछ है वो मैटर है, पदार्थ है, तत्व है। ठीक है, आगे। और यदि कोई भी सत्ता या कोई भी जो इस संसार को बना रहा है, इसका क्रिएशन कर रहा है, वो फिर कर्म के अधीन हो गया। वो कर्म कर रहा है, और यदि कोई कर्म कर रहा है तो वो जीव है, वो परमात्मा नहीं हो सकता।
ठीक है, तो अब आपने परमात्मा को ये तो मान लिया कि वो परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई परमात्मा है आपके नजदीक, चुका आपने उसको पहचाना है, तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे है? मैं तो उसको जानना चाह रहा हूं। परमात्मा वो है जो तत्व अतत्व से परे है, शब्द अशब्द से परे है, कर्म अकर्म विकर्म से परे है। ये सारे दावे हैं, मैं पूछा हूं पहचाना कैसे, ये बताओ। ये सारे दावे हैं, इससे परे है, इससे उधर है, उससे वहां है, इधर है, उधर है, सब दावे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे है? मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने दावा किया कि आप पहचान चुके हैं, और ये भी दावा किया कि वो क्रिएटर नहीं है। हाँ, इसलिए दावा किया नहीं, मैंने पहचाना है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मेरे को बोध हुआ। कैसे पहचाना यार? हद है, इतनी देर से पूछा हूँ एक ही सवाल, वो जवाब नहीं दे रहे हो। कैसे देखिए, जैसे आपने सारी किताबें पहचाना, सारी किताबें जो है वो इंसान की लिखी हुई हैं, तो उससे वो तो रही, वो तो सब रिजेक्ट हो गई। हाँ, सारी किताबें इंसान, वेद की और आपको ईश्वर ने बनाया नहीं, मैटर को भी नहीं बनाया, तो हमारा ईश्वर से आपका ईश्वर से कोई ताल्लुक रहा नहीं, तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे? ईश्वर किसी को नहीं बनाता, यदि कोई बनाएगा तो बना, तो वो भाई थोड़ी देर के लिए मान लिया नहीं बनाता, अब पहचाना कैसे? पहचाना इस प्रकार कि जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज में आ रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब पदार्थ है, और वो पदार्थ से और भाई आपने हमारी मालूमात में कोई इजाफा नहीं किया, हम भी मानते हैं वो सब मैटर है। मुझे बताओ ईश्वर को कैसे पहचाना? बता तो दिया ना, जो नी तत्व है वही परमात्मा है। अब ये भी एक दावा है कि भाई वो फला है ना, वो परमात्मा है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल, देखो ये आपने दावा किया, मैं आपसे कहूं कि भाई इसको साबित करो, कैसे आपने पहचान लिया? अब आप कैसे मतलब क्या कैसे साबित करोगे कि वही परमात्मा है? जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ये प्रश्न बहुत पहले से बहुत अच्छा ही रहा है, ये अभी अच्छा नहीं हुआ, ये शुरू से ही अच्छा चल रहा है। ये मेरे साथ जुल्म ना करें, पहले मोमेंट से मैं अच्छा ही प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। उत्तर अच्छा नहीं आ रहा। जो ऐसा ही जिज्ञासु होता है, जो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो हम उन्हीं का प्रश्न का जवाब देते हैं, जैसे आपने पूछा। तो मैंने तो ये प्रश्न बहुत पहले से पूछा हुआ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, साबित कैसे करोगे? आपने ये प्रश्न पूछा जी, आपने ये प्रश्न पूछा कि साबित कैसे करोगे, तो आप ये बताओ साबित किस चीज को किया जाता है? चलो चले बस कर दीजिए भाई। अगर ये प्रश्न इतना अच्छा, हाँ, इतना प्यारा प्रश्न था कि उसका उत्तर भी प्रश्न निकला। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो भाई। एक बात सुनो, फिर इसका मतलब आपने मेरी झूठी तारीफ की, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको साबित ही नहीं किया जा सकता, तो फिर प्रश्न अच्छा कहाँ हुआ? नहीं, साबित तत्व को किया जा सकता है, पदार्थ को किया जा सकता है, जो नी तत्व। फिर प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना, एक मिनट, फिर प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना? नहीं, प्रश्न आपका अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जब मैंने प्रश्न गलत किया, मैं एक ऐसी चीज को साबित करवा रहा हूं आपसे जिसको साबित नहीं किया जा सकता, तो प्रश्न तो गलत हुआ, फिर आपने तारीफ कैसे की मेरी झूठी? नहीं, तारीफ नहीं हुआ, आप जिज्ञासु हो, आपका प्रश्न बहुत उचित था, बिल्कुल टाइम बाय करना था को 3-4 बार उन्होंने कहा प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। अब सोच रहे थे करूं क्या, अच्छा आ गया है, इसका उत्तर कहां से दूं? आज तो बड़े लंबे लंबे छक्के चौके लगे हैं भाई स्ट्रीम में। क्या बड़ा गुस्सा है इनको, जैसे घर में किसी ने डांटा है। जी मदन मेहता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वो, अरे हमने इतने सारे पूछ लिए, आपने एक का जवाब नहीं दिया। आपने सिंपली पूछा कि आपने उस परमात्मा को जाना कैसे, पहचाना कैसे, अब आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। मेहता जी ने सवाल नहीं कर सकते। मेहता जी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया आज 1992। नहीं, मैं तो ऐसी बातों में मानता नहीं हूँ। बस में होते जा रहा है, उत्तर नहीं आ रहा भाई। अब मैं उत्तर दे दिया ना, आप किसको साबित करोगे? ये उत्तर दिया, वापस बिल्कुल सही उत्तर दिया। मेहता जी को वो साबित करो। हर्षद मेहता से कुछ ताल्लुक तो नहीं आपका? अच्छा, इनसे एक सवाल कर सकते हो मेहता भाई? वैसे तो आप प्रश्न जी, प्रश्न आप प्यारा कह देते हैं, उत्तर नहीं आता मसला। चलो कोई बात नहीं, हम एक और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा मेहता जी, ये सारा कुछ जो है, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन क्या कि आपके अंदर वो जो पुरानी मेमोरी है ना, उसको जब तक पूरा रिमूव नहीं करोगे ना, ग्रंथों की, पोथी पानियों की, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक होगा, ठीक होगा जी। अच्छा ये मेहता जी मुझे ये बताइएगा, और ये कोई एक विशेष
अरे भाई बंद जी, संप्रदाय के भाई, बात नहीं एक कर रहा मिनट। मैं, सभी का याद यार धैर्य रखिए, धैर्य मेहता भाई। मेहता जी मुझे ये बताइएगा कि चारों ओर जो फैला है ये पदार्थ है, प्रकृति, ऐसे ही हाँ है? बिल्कुल जी ये कहाँ से आया है? क्योंकि ईश्वर तो बनाता कोई नहीं। हाँ, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी अच्छा, लो, बहुत ये भी बहुत अच्छा है। लो जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसका मतलब है मैं जाके सो जाऊं क्योंकि प्रश्न अच्छा हो गया है। ठीक है। आमिर भाई, धन्य है महाराज। हाँ, आपका प्रश्न अली भाई इसलिए अब क्या भी है? कोई सवाल कर ले एक। अच्छा, हाँ जी ये हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब ये ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने इस कायनात को बनाया नहीं, जी। तो अब प्रश्न होता है कि फिर ये कायनात को बनाया किसने? कोई क्रिएटर तो है? बिल्कुल जी, ये तो सवाल तो इसका कर रहे हैं correct- आपसे। वाकई बहुत अहम सवाल किया, इस बात को हमारे ध्यान में भी नहीं आया था। हाँ, तो ये जो कायनात बनी है ना, ये जगत संसार बनाया है, ये बना है परम शून्य से, ओए एब्सोल्यूट होए होए। नथिंग से बना है सब कुछ। जबरदस्त जबरदस्त। बनाया किसने? एब्सोल्यूट नथिंग, नथिंग ने बनाया है, नथिंग ने बनाया है। यानी Nothing ये आप से- ये कह not- जी जी, नथिंग, एक मिनट, एब्सोल्यूट नथिंग, एब्सोल्यूट जी, जी, नथिंग जी। को थोड़ा, क्योंकि इसने बनाया, एब्सोल्यूट नथिंग ने बनाया है, ये एब्सोल्यूट नथिंग से बना है, दो चीजों में फर्क है। एब्सोल्यूट नथिंग से ही बना है। यानी बनाया जी जी, बनाया सॉरी किसने भाई? मेरा सवाल यही था कि बनाया किसने, ये नहीं कि बना किससे। मिसाल के तौर पर मेहता जी देखिएगा, हाँ। मैं आपसे पूछता हूं ये बॉटल है या ये मोबाइल आपके सामने पड़ा है, ये मोबाइल किसने बनाया है? आप कहेंगे सैमसंग ने, आप कहेंगे एप्पल ने, आप कहेंगे ओप्पो ने या वीवो, ये दो तीन कंपनी है। जब मैं पूछूंगा ये किससे बना है तो आप बताएंगे मेटल है, थोड़ा सॉफ्टवेयर भी है, थोड़ा हार्डवेयर भी है, थोड़ी जो है ना वो दूसरी तीसरी चीजें, चिप्स वगैरह इस्तेमाल। मगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, ये पदार्थ आया कहां से, यानी किसने बनाया है? फिर ये आप कह रहे हैं हाँ, ये- एब्सोल्यूट नथिंग से बना है, दो अलग चीजें हैं नहीं, जी। एब्सोल्यूट नथिंग से ही सब कुछ बना है, मतलब जो शून्य है ना, परम शून्य, उससे तत्व बने, पदार्थ बने। मेहता जी सिंपल सा सवाल, एब्सोल्यूट नथिंग जी। से बनाया, हमने मान लिया, बनाया किसने? हाँ। एब्सोल्यूट नथिंग ने खुद बनाया या किसी और ने बनाया? एब्सोल्यूट नथिंग ने ही खुद नहीं बनाया, उसी का खुद नहीं विस्तार बनाया, हो रहा है absolute- लगातार। तो फिर परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ। नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ बना है। परमात्मा और एब्सोल्यूट और नथिंग है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक परमात्मा क्रिएट नहीं कर सकता कुछ, हाँ, नहीं कर सकता, हाँ। बिल्कुल। तो परमात्मा तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन एब्सोल्यूट नथिंग कर सकता है, तो आपका परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ। वो परमात्मा नहीं है, यही तो सारे संसार धोखा खा रहा है, सारे अच्छा, संसार इसी अब में एक उलझ रहा है। सवाल, अब एक और हाँ, जी, प्रश्न, जी। अच्छा हाँ। प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न यही बात पहले मैं का। गाली को समझाया था, गाली को जी, भी जी, समझाया था, वो मेरी बात को थोड़ा समझा था, और ये अच्छा, सही वो समझ स्वीकृति गया था। देगी। अच्छा नहीं, वो भाई देखा, ऐसा है, अगर वो समझ गया था, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो चीज वो समझ रहा है वो हम नहीं समझ सकते। नहीं, गालिब ने कहा था कि मेहता साहब, एटम में मेहता चेतना जी, नहीं होती। मेहता मैंने कहा जी, एटम में चेतना होती है, कॉन्शियसनेस मेहता होती जी है। बात फैल रही है, मेहता जी हाँ जी, बोलिए। रहता जी, जी। रहता फैल रहा है, मेहता जी रहता फैल रहा है। मैं प्रश्न की तरफ आता हूँ, आप नहीं, प्रश्न को रहता फिर नहीं जी जी देखो, जी 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 पहली मेरे बात साथ सुनिए, रुक लें, ओ रुक जाए ना, सुन ले अगला सवाल हाँ, सुन। बोलिए। एब्सोल्यूट नथिंग जब आप बोलते हैं, परम शून्य, उसको थोड़ा सा हाँ, जी, डिफाइन जी। करें। देखिए ऐसा है, जो परम शून्य है ना, वो एटमलेस स्थिति होती है। अब आप मेरी बात 2 मिनट सुन लेना, फिर आप बोलना, बीच में मत बोलना। जी परम शून्य एटमलेस ये स्थिति होती आप है। भी किया करें, ये आप भी किया करें, बीच में ना बोला करें जी, आप बोल लें जी। हाँ, एटमलेस स्थिति होती है परम शून्य, और एटमलेस स्थिति का मतलब होता है जहां कोई भी एटम नहीं होता, कोई भी एनर्जी नहीं होता। इसलिए जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये रूल भी गलत है, ये रूल साइंस का गलत है। ठीक है, मैं एक मिनट जरा इनको बोलने मैं दें, आपको इनको बताऊं ना, मैंने इनको परमात्मा को गुलफशानियां पहचाना करने है। दें, दुनिया का इनको कोई ग्रंथ आपको गुलफशानियां नहीं करने बताएगा। दें। अच्छा मेरी बात, मेहता जी आपका एक सवाल आ मिनट, गया। आमिर भाई, गालिब ने यही बात समझी होगी, उसने कहा ये रूल गलत है, मुझे समझ में आ गया। जी भाई बोले अच्छा मेहता जी। जी मेहता जी 1 मिनट रुकिएगा, मेहता जी ने बोल लिया, 1 मिनट। गालिब को जी, पता है क्यों बात समझ आई है हजरत, मैं आपको बताता हूँ। मेहता जी आप जरा रुकिएगा, भी बीच में ना बोलिएगा, आपने खुद कहा था बीच में मत बोले, तो बीच में मत बोलिए। गालिब जी। को ये बात या हारिस सुल्तान को ये बात पता क्यों समझ आ जाएगी कि ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉप अप हुई है, फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग, क्योंकि वो लॉरेंस क्राउसिज्म के ऊपर ईमान ले आए हुए हैं। वो दोनों लॉरेंस क्राउस की थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड हिज थ्योरी।
सही थिंग्स के उसने जनाब बहुत बड़ी को फिलॉसफी झाड़ी है जिसको उन्होंने मान लिया। वो पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के ऊपर। अच्छा, अब नहीं, लेकिन सवाल उसने ये है, अब मेहता जी बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोले, रुके जरा। मेहता जी, आपने एब्सोल्यूट नथिंग को परम शून्य कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं से कुछ होने के लिए कोई रीजन काम करती है, कोई इफेक्ट काम करता है कि कुछ भी नहीं करता? ये मुझे बताएं। कोई रीजन काम नहीं करता, कोई रीजन काम नहीं करता, ऐसे कह रहे हैं आप? अच्छा, जब कोई रीजन, ठीक है, हाँ, जब कोई रीजन काम नहीं करता और कुछ ना होने से कुछ होने में कोई रीजन काम नहीं करता, तो मुझे ये चीज बताएं कि हुआ ही क्यों पहली फुर्सत के अंदर? क्योंकि जब रीजन ही कोई नहीं है काम करने के लिए, तो फिर उस नथिंग को रीजन क्यों मिली काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ, अब आप मेरी बात सुनिए। पहले बताइए क्वेश्चन कैसा था? साइंस रूल है, क्वेश्चन में बहुत मजा है भाई। हाँ, नहीं देखो आमिर भाई का अब क्वेश्चन भाई, कैसा था? आमिर भाई, अब आप जो टैग लाइन है ना, नियोग में ही मजा है, आपके प्रश्न में ही मजा है। देखो, जिंदगी का मजा तो पहली बात प्रश्न में है। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप मुफ्ती साहब है और ये जो आप पैनलिस्ट में बैठे हुए ना, यदि इस मेरे विषय को अपने जो विचार कर रहे हैं, इसको आप डिबेट के रूप में यदि आप इसको ले रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आप हमेशा जीते हुए हो और मैं हमेशा हारा हूं। नहीं, हम डिबेट नहीं कर रहे, आप प्रश्न के उत्तर की तरफ आ जाए। मैंने गालिब को भी कहा था कि आप लोग हमेशा जीते हुए हो, मैं हमेशा हारा गालिब हूं। को गोली मारे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, वो तो आता कोई नहीं है, आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें, आप छोड़ें उसे, बताएं। उसको तो अपने नहीं सुनते, उसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं रही, उसको आप ऐसे मेंशन। हाँ, एब्सोल्यूट नथिंग से ये पूरा संसार और पूरी कायनात बनी बगैर रीजनिंग के, तो एब्सोल्यूट नथिंग को क्या पड़ी थी बनाने की? हाँ, ये बताइए, रीजन तो कुछ था नहीं। हाँ, बिल्कुल जी, है ना? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो गया, अब उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ, उत्तर बता रहा हूँ ना, आप समझेंगे ना। आप क्या है कि जो पुराने टाइम बाय कर रहा है, साफ पता चल रहा है, टाइम बाय कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है। अब आप ऐसा सोचोगे तो फिर मैं बताना बेकार है। फिर आप तुम बताएं ना भाई। लास्ट एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बता नहीं रहे हो। हाँ, सुनो, जिस भी व्यवस्था का कॉज एंड इफेक्ट होता है, उस कॉज को खत्म होने के बाद में वो व्यवस्था खत्म हो जाती है ना? जिसका कोई कारण होगा ना, उद्देश्य होगा, यदि वो उद्देश्य पता चल गया तो वो फिर व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जो ये कायनात है, ये सृष्टि है, ये अकारणीय है, इसका कोई काज नहीं है, तो ये सृष्टि हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म हो जाएगी, ये हमेशा रहेगी। सवाल ये किया है कि नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग को बगैर किसी रीजन के इतनी सारी थिंग्स बनाने की क्या पड़ी थी? रीजन तो कुछ था नहीं। इनको पता नहीं चल रहा, इन्होंने एक और ब्लंडर बात में मार दी है। आप मेरा भाई उत्तर उसका दे दें। आपने जो अभी ब्लंडर मारा है ना कि इसका विनाश नहीं होगा, ये खुद शुरुआत के ऊपर एतराज उठा देता है। सही, ठीक है ना? ये तो टॉपिक दूसरा हो गया। अभी हम विनाश की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं शुरुआत की। नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंगनेस को क्या पड़ी थी? रीजन तो था नहीं उसके पास। एब्सोल्यूट नथिंगनेस ही, मतलब उसमें क्या होता है कि उससे भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी निकलती है। इसके पास जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं, बन नहीं पा रहा। या तो ये बोलेगा कोई रीजन। एक मिनट जरा सुनिएगा, मेहता जी जरा सुनिएगा। ये सवाल आपके लिए कैच 22 है। उसकी वजह ये है कि अगर आप कहें कि कोई रीजन थी, तो फिर आपको ये बताना, आपने अपने आप को तोड़ देंगे कि कोई रीजन नहीं होती। जब अगर आप कहें कि कोई रीजन नहीं थी, तो फिर वजूद की भी कोई रीजन नहीं थी, उसके एग्जिस्ट करने की कोई रीजन भी सामने नहीं आती। यानी ये एक ऐसा कैच 22 है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न बड़ा अच्छा था जी। हाँ, तो जिसका कॉज नहीं होता ना, वो सिस्टम अकारण नहीं होता है। जिसका कॉज नहीं होता वो क्या होता है? जिसका कॉज नहीं होता ना, कॉज एंड इफेक्ट रूल नहीं होता ना, वो अकारण नहीं होती है, वो व्यवस्था अकारण नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, मेरी बात सुने, पहले एक मिनट। आप जो कह रहे हैं कि जिसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, जब आपसे पूछा ये प्रकृति कहां से आई, आपने खुद उसका कॉज बताया, एब्सोल्यूट नथिंग। जी हाँ, बिल्कुल कमाल करते हो यार। एब्सोल्यूट नथिंग ही कॉज है और उसका इफेक्ट है प्रकृति। अब आप कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, इसका भी है, इसलिए बात नहीं है।
ये प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये अकारण है। ओ भाई, कारण मेरे बाप अजीब। कारण किसे कहते हैं हम? इसका मतलब है आपको पता नहीं, फिर इफेक्ट कहते किसे हैं? मुझे सब पता है, जब मैंने सब पता है। परमात्मा को पहचाना सब जी, पता जी, चलो होता फिर है मुझे। टेक केयर, टाइम खा गए आप। ठीक है, चले भाई, सही है, बहुत टाइम हो गया। आज तो शुरू से लेकर आखिर तक के जबरदस्त कॉमेडी शो रहा ये। हाँ, इसलिए आपको नहीं आता, आपके ग्रंथों के संस्कार है ना, इसलिए जी समझ जी नहीं जी आता। जी जी, ठीक है भाई मेहता जी, बहुत भाई फिर अगली यार मरतबा मेरा भेजेंगे, आपको भाई तशरीफ लाइएगा। तो अभी काफी तो यार आप मेरा इज्जत से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। शहादत देनी होगी कि मैं शहादत देता हूँ, मतलब मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा है, मतलब अल्लाह और मोहम्मद गवाही दी सल्लल्लाहु जाती है अलैहि देखकर, तो वसल्लम। मैंने तो अल्लाह को देखा नहीं, तो फिर कैसे गवाही होगी, है ना? हाँ, एक तो ये मेरा शक ठीक हाँ कर दें आप, बहुत ठीक अच्छा है होगा। ठीक है। तो मेरा देखो वो आपने ईमान अभी थोड़ा, शुरू किया मतलब और आगे ईमान का भी खुल एतराज मैंने खुद जाएगा। ही नकल कर दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया है ना, जैसा बताया ग्रेविटी जाता है। कुछ ग्रेविटी तो नहीं उदाहरण देखी ना देंगे? कभी? कभी तो देखी नहीं, हाँ या ना? नहीं, यस, क्योंकि मतलब क्या कम से उम्र है कम आपकी? उम्र तो काफी कम है, आप 17-18 मान सकते हैं। 17-18 मान 17-18, लें। हाँ। तो 1947 में पैदा तो नहीं हुए थे? एक मरतबा फिर पूछ लूं, नहीं 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 हैं? नहीं अच्छा, फिर गवाही किस बुनियाद पे दे रहे भाई? सर, मतलब फर्क हो है ना सकता है, दोनों में। हो सकता है कि 20 साल पहले आजाद हुआ हो, किसी चीज को और हो जानने सकता है के कि लिए आपको कोई, किसी ने बेवकूफ बना रखा हो, अभी भी गुलामी चल रहा हो। हमारे साथ हैं शंकर एग्नोस्टिक, उसके हाँ बाद भाई ऋषि। शंकर जी, कल्लू हेलो कालिया नाम है इनका जी। हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कल्लू और कालिया ये दो नहीं, लफ्ज लिखने की क्या जरूरत थी? असल में मतलब थोड़ा यूनिक नाम चाहिए था ना, एक टेम्पररी आईडी बनाने के लिए, तो अच्छा कर अच्छा दिया अच्छा अच्छा, ये बात है। यानी था। इतनी सियाही है नहीं, बस नाम के तौर पर है। हाँ हाँ, बस ऐसे ठीक ही। ठीक है ठीक है। मुसलमान है? अ, हाँ, मतलब एग्नोस्टिक बोल सकते हैं अभी। अगर एग्नोस्टिक नाम है तो तो सियाही तो है भाई, देखो फिर तो सही नाम रखा, फिर तो सही नाम अरे रखा। जब नूर निकल गया दिल से तो बंदा कल्लू और कालिया ही बनेगा जी। अरे अब अच्छा, बोले आप। सर, एग्नोस्टिक होने मतलब से पहले मुस्लिम थे क्या? नूर, हाँ, एग्नोस्टिक होने से नहीं, पहले मुस्लिम थे? हाँ। मतलब थोड़ा सा ये मान के चल सकते हैं आप कि थोड़ा शक है थोड़ा अंदर, उसको ही मैं खत्म करने पैदा के हिसाब मुस्लिम से। फैमिली में हुए हैं आप? यस यस यस, हम्म, ठीक। तो ये शंकर नाम क्यों रख दिया फिर? नहीं नहीं सर, वो मैं क्या बताऊं, बस ये मेरे नहीं, दोस्त आप अगर वगैरह के खालू पास था खाली और कल्लू कालिया कहते हम तो तब भी ले लेते। नहीं, कल्लू काली अच्छा नहीं लग रहा था ना, समझे, पहले ही वो तो लेते। वो तो अलग से ही दिख गया आपको, आपने थोड़ा सा ठीक मेरे है, ऊपर सवाल रखें जोक आप वोक तो अपना। थोड़ा पहले ही कर दिया। अच्छा, मतलब तो मानते हैं कि मेरे, फोकस है पूरी स्ट्रीम में वो सुन ले भाई अक्षय हाँ भाई कि फोकस पूरा रहता है। जी हाँ, जी भाई। तो मेरे काफी छोटे छोटे से सवाल हैं, 2-3 अभी मैं रखूं क्योंकि इतना टाइम एक तो रख दें फिलहाल, बाकी हम देखेंगे कि दूसरा लेना है कि नहीं जी। जो नहीं, आपका सबसे जितना, मजबूत सवाल हो ना वो रख दें। नहीं नहीं नहीं, जितना मैंने आपको सुना है मेरे ख्याल से आप 5-10 मिनट लगाएंगे मेरे तीनों सवालों को जवाब तो देने में। भाई मेरे ख्याल से बात शुरू करें, जो मजबूत अच्छा तरीन अच्छा, आपका जो ठीक। सवाल है वो रखें। नहीं, एक तो मेरा थोड़ा सा डाउट इस चीज़ में है कि जैसे हम कलिमा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो उसमें अपने को ये भी बोलना होगा, मतलब शहादत देनी होगी कि मैं शहादत देता हूँ, मतलब मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा है, मतलब अल्लाह और मोहम्मद गवाही दी जाती है सल्लल्लाहु अलैहि देखकर, तो वसल्लम। मैंने तो अल्लाह को देखा नहीं, तो फिर कैसे गवाही होगी, है ना? हाँ, एक तो ये मेरा शक ठीक हाँ कर दें आप, बहुत ठीक अच्छा है होगा। ठीक है। तो मेरा देखो वो आपने ईमान अभी थोड़ा, शुरू किया और मतलब आगे ईमान का भी खुल एतराज मैंने खुद जाएगा। ही नकल कर दिया। चलो अगला बोलो। तो और एक दूसरा है मेरा, एक ये कर दें कि जो टेस्ट बताते हैं ना, आपको पता होगा, मतलब आपके सामने सवाल आए होंगे सबसे पहले, तो कोई तो कुछ बताता है कि नहीं, टेस्ट अल्लाह ने इम्तिहान का तो बस ऐसे ही बोल देते हैं, और इम्तिहान असल में तो है नहीं, मतलब कि कुछ और बताते हैं, और कोई बताता है नहीं, इम्तिहान ही है, और उसके लिए लॉजिक भी देते हैं, और कोई उस लॉजिक को मतलब वो करने की कोशिश करता है कि नहीं, जब पहले से पता है तो फिर ऐसा कैसे है, ये सब
तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ चलो बोलता है, आपका कोई दूसरा कुछ। सवाल तो ऐसा ही है। तो पहले सवाल का जवाब मुख्तसर देता हूं कि आप किस चीज की गवाही, अगर कभी गवाही देनी पड़ी, किस चीज की गवाही देंगे? गवाही का मकसद क्या होता है? मतलब गवाही का मतलब होता है कि मतलब ये चीज मैं जानता हूँ, ये गवाही मैं दे रहा हूँ कि जानते हाँ हैं। ये बात पक्की ठीक है। ठीक है, ये बात पक्की है, ये बात जानते हैं। हाँ, मेरे उस हिसाब से जानने के पक्की है। लिए देखना जरूरी तो नहीं है, यह है? मतलब कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है ना, सुनना हाँ। जरूरी, देखना कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मसलन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, और या ये कि मसलन ग्रेविटी के बारे में, उसके सच्चा होने के बारे में आप गवाही दे सकते हैं? हाँ, थोड़ा मतलब वो तो करती है ना एक्सपीरियंस, ग्रेविटी को जैसा डिफाइन किया जाता है किताबों में, ग्रेविटी कैसा देखी है कभी? और उस चीज को मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया है ना, जैसा बताया ग्रेविटी जाता है। कुछ ग्रेविटी तो नहीं उदाहरण देखी ना देंगे? कभी? कभी तो देखी नहीं, हाँ या ना? नहीं, ग्रेविटी को बताया वॉक जाता विद मी, है। वॉक विद मी। मैं कह रहा हूं कि आपने ग्रेविटी देखी या नहीं देखी, हाँ या ना? नहीं, आंखों से नहीं देखी। आंखों से मतलब नहीं कोई ऐसी देखी है। चीज नहीं जिस चीज को अच्छा, आंखों से देख जिन सके, चीजों पर महसूस कर सकते ग्रेविटी हैं। अप्लाई होती है वो चीजें देखी हैं आपने। बॉल ऊपर जाके नीचे आते हुए देखी है आपने, सेब गिरता हुआ देखा है, अगरचे आप न्यूटन नहीं है लेकिन फिर भी आपने सेब गिरता हुआ देख लिया होगा। ठीक है, आम गिरता हुआ देख लिया, चलो सेब ना देखा हो, आम गिरता हुआ देख लिया होगा। चीजें नीचे को आ रही हैं, तो ये ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ये चीजों के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हुई है, वो आपने देखी है, उससे आपने समझा कि ग्रेविटी है। हाँ हाँ, मतलब उदाहरण जैसा दिया जाता है, समझ। तो हमने सारी दुनिया देखी और सारी दुनिया की एक एक चीज से समझा कि खुदा है, तो हम क्यों नहीं गवाही दे सकते? आप अगर सेब को गिरता हुआ देखकर गवाही दे सकते हो कि ग्रेविटी है, तो हम सारी दुनिया की एक एक चीज को, जिसमें सेब भी है और आम भी है और उसमें इंसान भी है और उसमें हर चीज है, उसको देखकर गवाही क्यों नहीं दे सकते कि खुदा है? क्योंकि खुदा के बगैर कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती। शहादत में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की गवाही नहीं दे रहा ना, सिर्फ मैं तो दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं अल्लाह के सच्चे। ठीक, मतलब ये चीज दे रहा हूँ अभी ना। अभी चलो ये पहला वाला, ये तो मुझे पहला पता वाला ही है। फॉर्मूला फिट हो गया, एक खुदा के हाँ, वजूद की existence गवाही तो of सही हो God गई। तो ठीक है। ठीक, ठीक है, चले ठीक है। चले जी, अब आप आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ था? यस, क्योंकि मतलब क्या कम से उम्र है कम आपकी? उम्र तो काफी कम है, आप 17-18 मान सकते हैं। 17-18 मान लें, तो 1947 में पैदा तो नहीं हुए थे? एक मरतबा फिर पूछ लूं? नहीं नहीं नहीं, हैं? नहीं। अच्छा, फिर गवाही किस बुनियाद पे दे रहे भाई? सर मतलब फर्क हो है ना सकता है, दोनों में। हो सकता है कि 20 साल पहले आजाद हुआ हो, किसी चीज को और हो जानने सकता है के कि लिए आपको कोई, किसी ने बेवकूफ बना रखा हो, अभी भी गुलामी चल रहा हो। किसी चीज को जानने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने वो घटना होनी जरूरी एग्जैक्टली है। तो यही उसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे कि नहीं नहीं आप सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम सर, के वजूद और आपके रसूल होने को जानने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि वो घटना हमारे सामने हुई हो? मान लीजिए जैसे चांद को ये जो चांद का 2 टुकड़े वाला किस्सा, अभी रुक जाएं, अभी अभी इस पर आ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के लिए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने मौजूद होना और आपको रिसालत मिलना आपके सामने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने रिसालत मिलना, क्या ये जरूरी है? हाँ सर जरूरी तो होना चाहिए ना, वरना कुछ किसी भी तो चीज फिर को तो मानने फिर में तो तो बोल फिर रहे हैं। इंडिया का आजाद आपके सामने होना जरूरी होना चाहिए गवाही देने के लिए, वरना आपकी गवाही गलत। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये तो जरूरी नहीं कि बस आंखों का देखा ही जरूरी होना चाहिए, उसके अलावा वही भी मैं तो कह रहा कई हूं चीजें हैं। कि वही मैं कह रहा हूं कई सारी चीजें हैं, उनमें एक चीज ये है हाँ हाँ, कि 1 लाख लोगों ने इस बात की गवाही दी, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह के रसूल है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें कुरान से पता चल रहा है। कुरान पढ़कर हमें अंदाजा हो रहा है, कुरान की सच्चाई को देखकर और उसके अंदर नो कॉन्ट्रडिक्शन चलिए चलिए, ठीक है, देखकर ये तो समझ हमें गया। अंदाजा हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान ने ऐलान किया हुआ है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो जब ये है ये और तो 1 लाख लोगों ने उस कुरान करीम को लाखों लोगों को ट्रांसफर किया और इन करोड़ों लोगों तक होता हुआ हम तक जी पहुंचा है, जी जी, तो समझ मुझे गया। बताएं कि लेकिन इसमें आप और ये बताइए, 1947 में इंडिया के आजाद होने में क्या फर्क रहा?
ये बताइए, जैसे कोई इंसान है नॉर्मल, उसको कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में, और उसको मैं जाके समझाने लगूँ कि देखो आप ऐसा करो, आप कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, तो क्या उसे कहलवाना सही है जिसको कुछ पता ही नहीं है, और वो भी गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूँ, उसको पता भी नहीं है, कुछ कुछ भी ठीक नहीं है। पता। अब बताइए। ईमान तो जानने के बाद मानने का नाम है ना। एक आदमी को कुछ पता ना हो और आपके उसके मुंह से चंद अल्फाज निकलवा दे और उसको ये पता ना हो कि मैं कह क्या रहा हूं, तो उसका ईमान काबिल कबूल कोई है? लेकिन सर मैंने तो माना पहले था और जान शायद अभी रहा हूँ, तो वो क्या सही था आपके हिसाब से? बताइए आप एक क्यों? वर्ष में। आपकी जब खतने हुई थी तो उस वक्त कलमा कहलवाया गया था आपसे? नहीं नहीं सर, तो फिर मुझे तो बचपन से यही है ना, क्योंकि आप उस यही फैमिली में पैदा हो पक्का। गए ना, आपने अपने बड़ों को ऐसा नमाज पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए देखा तो आपने कहा कि भाई मैं भी मुसलमान हूं, चूंकि एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। अच्छा, अब अगर आप उस चीज को कैरी आउट करते, आप ये कहते कि चूंकि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं और मैं अपने बड़ों को मॉरली करप्ट नहीं समझता हूं, मैं अपने बड़ों बड़े बड़े मेरे रोल जी मॉडल हैं, जी तो अगर वो कोई बात जी कह रहे हैं या कुछ बात को मान रहे हैं तो वो बात सच्ची होगी और आपने उसको सच्चा जी तस्लीम कर लिया तो आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप बड़े हुए, आपने इन्वेस्टिगेट करना चाह के देखूं मेरे बड़े मॉरली करप्ट तो नहीं थे, कहीं मेरे माँ बाप ने झूठ तो नहीं बोला मुझसे इस्लाम के बारे में, या वो जी बिल्कुल जाहिल तो नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था। अब आपने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन मोड में अपने आप को डाल लिया और अपने बड़ों के आप तक पहुंचाए हुए इस्लाम को शक की निगाह से देखना शुरू किया, तो यू आर नॉट मुस्लिम एनी मोर, यू हैव बिकम एन एग्नोस्टिक। जी। लेकिन हाँ चलो, ये तो मैं पूरा समझ गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक दो लाइन तो बोलना चाहता हूँ पॉइंट कि यहां पर यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर गवाही दी जा सकती है। गवाही दिए जाने के लिए शर्त यह है कि आपको इस बात का यकीन आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तब होगा मोतबर गवाही देना। मतलब चलिए एक बात बताइए, अगर किसी को इस बात का यकीन है कि जो मेरे सामने बंदा है ये इसका खून क्या होगा, जरूर मुझे यकीन है, मतलब देखा नहीं मैंने, लेकिन हाँ यकीन है कि ऐसा ही बंदा है, ये करेगा जरूर, और मैं जाके कोर्ट में गवाही देने लगूं कि मैं गवाही देता हूँ कि इसने ही किया है, तो क्या ये सही होगा? आपको यकीन है 100%? ये लग हाँ, रहा है? सामने वाले को देख के लगता है कि भाई मुझे नहीं तो देखिए, यकीन है, लेकिन लगने देखा की नहीं। बात नहीं हो रही, लगने पे गवाही नहीं दी जाती, चलिए, यकीन पे मुझे गवाही पूरा दी यकीन जाती। है, आपको ये पूरा यकीन है कि पूरा सामने यकीन वाले है, ने मर्डर किया है? यकीन पूरा है, लेकिन देखा नहीं, और वहां जाके मैं गवाही दे रहा हूँ कि हाँ मैं गवाही हाँ, तो देता हूँ, गवाही तो दें, क्या है? वो अदालत के ऊपर है कि आपकी गवाही माने ना माने। आप गवाही दे सकते हैं क्योंकि आपको तो 100% अदालत यकीन है। अदालत पूछे आप कि अभी क्या भी नहीं, आपने आप अभी भी नहीं देखा समझे है? कि यकीन का मतलब देखना नहीं होता। आप अभी भी वहीं पे नहीं, रुके हुए हैं। एक मिनट आप एक मुझे मिनट, बताएं, अगर आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है? यस। हाँ, आपने देखा है? नहीं सर, अपने को तो क्यों मानते हैं? देखिए, अब मैं आता हूँ आपसे समझने के लिए और आप उल्टा काउंटर क्वेश्चन करके अरे मुझे ही नहीं, फंसा ये देते हैं। नहीं, ये समझा रहा हूँ ना मैं आपको, क्यों मानते हैं आप तो इलेक्ट्रॉन है? यानी चलिए ठीक यहाँ है, इसको मैं समझ इसको गया। बोलते हैं उसूल ठीक करना। हम आपके जो उसूल है ना वो ठीक कर रहे हैं कि गवाही के लिए देखना जरूरी नहीं है। और तो क्या आप जरूरी है इलेक्ट्रॉन को भी बताइए? मान रहे हैं, आप ग्रेविटी को भी मान रहे हैं, और वो जो बंदा जिसके ठीक बारे है, में आपको यकीन चलिए, है कि आपने मर्डर किया, उसने मर्डर किया है, तो आप उसके बारे में गवाही अब दे सकते हैं। यस, यू कैन टेस्टिफाई। उल्टा उल्टा आप ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि इलेक्ट्रॉन को मैं क्यों मानूं। चलिए आप ही बताइए, ना माने? आप क्या आप बता इलेक्ट सकते हैं? हमने कौन सा कहा है भाई मानो? आपने कहा नहीं ना मैं नहीं तो नहीं, मानता हूं, मत मानो ना। मतलब माने ना, उसका इलेक्ट्रॉन होता नहीं, वो तो आपकी चॉइस है ना। अब अगर मतलब आप इस स्केप्टिक सवाल देखें, का अगर आप एक शायद आप ऑनेस्ट, भी जवाब अगर नहीं आप दे एक सकते कि नहीं नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन को जवाब दूंगा, मानूं क्यों। मैं आपको हमें जवाब हमें तो दूंगा। पता है, हम तो मानते हैं। हाँ, मैं आपको जवाब ये बताइए दूंगा ना कि क्यों मानूं, उसी मैं आपकी टाइप से तरह, उनको क्यों मानूं। भाई बात तो सुन हाँ, लें। जी मैं जी जी आपको इस बताइए। जवाब ये दे रहा हूँ कि हम आपकी तरह स्केप्टिक नहीं है, ना ही हम आपकी तरह ये एक एक जगह पे सही बात मानेंगे और दूसरी जगह नहीं मानेंगे। जब इतने ज्यादा लोग टेस्टिमनी दे देते हैं तो हम मान जाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। बात ये है कि हम अच्छा साइंटिफिक कम्युनिटी की टेस्टिमनी को मान लेते हैं। हमने खुद से अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे। बिल्कुल ऐसे ही जी, जैसे कि मुस्लिम लेकिन कम्युनिटी मतलब की उनकी थ्योरी तो नस्ल हम दर मानते नस्ल हैं। टेस्टिमनी से हमने ये मान लिया कि जी ये कलाम अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है। जी, अच्छा तो ये बात है। अ, चलें ठीक अच्छा है, तो बस जो भी जैसे आज के लिए। देखिए, जो और लोग गवाही दे रहे हैं नबी के सच्चा होने पे, वो इस आधार पे दे सकते हैं कि देखिए हमने तो मौजज़ा देखा है नबी को करते हुए, तो इसका मतलब वो सच्चे नबी है, और हाँ, आके हमको वो गवाही तो दे दें। लिविंग मौजूदा लेकिन मैंने कुरान तो है ना, नहीं देखा ना। तो उसमें गवाही कहीं और से जी लाने की ठीक जरूरत है। नहीं है, कुरान को पढ़ लीजिए।
अच्छा चलिए, ऑनेस्टली मेरा बताएं, दूसरा सवाल क्या ऑनेस्टली था? बताएं, होल्ड ऑन, पहले सवाल का जवाब जी। हो गया, कुरान कितना पढ़ा? मैंने ट्रांसलेशन के साथ तो नहीं पढ़ा, बाकी तो वैसा पढ़ना आता है अरबी अच्छे ठीक। से, और पढ़ा भी, और रोज ट्रांसलेशन के पढ़ता हूँ साथ सुबह कितना सुबह। पढ़ा? नहीं, ट्रांसलेशन के साथ नहीं इतना खास पढ़ा, थोड़ा बहुत वैसे ही जो कितना पढ़ा? नॉर्मली पता थोड़ा होता है बहुत मुझे। पढ़ा ना, कितना पढ़ा? मान लीजिए कि मतलब जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे कलीमा वगैरह हो गए कुछ, और कलीमा, कुछ सूरतें हो गई, अशहदु अल्ला बस। इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु तो कुरान में है ही नहीं। नहीं सर, एक तो अल्हम्दु जो सूरह फातिहा की है, उसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसलेशन पता है मुझे सूरह उसका। फातिहा को उसको भी भी नहीं थोड़ा आता सा है ट्रांसलेशन। नहीं मतलब अरे अच्छा, मेरे हिसाब से शंकर भाई, मुफ्ती साहब एक काम करते हैं, छोड़िए सर। शंकर भाई अगर आप चाहें तो हम आपके साथ एक प्राइवेट डिस्कशन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप अपना जी। कोई जो है ना वो ईमेल वगैरह दे दें प्राइवेट तो में इंशाल्लाह। एक्नॉलेज इस्लाम, हाँ, आप अपना प्राइवेट में इनको ईमेल दे दें तो जी भाई जी जी शंकर भाई, शंकर एग्नोस्टिक उर्फ कल्लू कालिया साहब, आप एक काम करें कि इनको जो है ईमेल भेज दें हमारे एक्नॉलेज इस्लाम साहब को, प्राइवेट आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन एक आखिरी बात मैं आपसे कैसे? जरूर कहना चाहूंगा कि अपने को यही नहीं पता कैसे भेजेंगे। क्या मतलब नहीं, मतलब मुझे आपका ईमेल कहाँ मिलेगा, वो है ना, भेज तो मैं दूँ। अरे प्राइवेट में, कहाँ प्राइवेट में कहाँ पे? प्राइवेट चैट में दे रहा हूँ ना मैं, ये आप दे जब दे ये उसको देखिए देख लेंगे तो फिर मुझे गवाही दीजिएगा कि मैंने देख ली ईमेल। जी जी जी, ठीक, फिर ठीक जाने है, देंगे। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़े बगैर आपको कुरान करीम के बारे में सवाल करने का हक ही नहीं है। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल, अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप उन लोगों से दरियाफ्त करेंगे जो कुरान के एक्सपर्ट हैं, वही जवाब देंगे। आप अगर मुर्तद्दों की और मुल्हिदों की स्ट्रीमों पे जाकर कुरान की आयत का को समझना चाहेंगे तो कभी भी सुबह क़यामत तक नहीं समझ सकते। जी ठीक, जब आप इस लेवल पर रिसर्च करेंगे तो हिदायत के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे और आपका दिल गवाही देगा कि अल्लाह एक है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। लेकिन रिसर्च आपने कुछ की नहीं और गवाही के ऊपर आपने सवाल उठा दिए। ठीक, तो ईमेल मिल गया? ईमेल मैंने दे दिया है भाई को, आप उसका स्क्रीनशॉट उठा दें। इस्लाम लिखा हुआ आ रहा भाई है। यहाँ पे नहीं बोले, बस मिल हाँ, गया ना। हाँ, मिल गया। अच्छा, गवाही देते हैं कि मिल गया? ओके, gmail.com यहाँ पे ऐसा है। हाँ, गवाही देते हैं कि ईमेल मिल गया? गवाही दे दे। हाँ मिल गया सर, मेरे आंखों हाँ मिल गया, चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चले भाई सर, एक लास्ट, अब वो आप डायरेक्ट करें बात। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला अद-दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला अद-दरजात।